मुख्यमंत्री जी, आप आदिवासी समाज से आते हैं और बस्तर के आदिवासियों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। एक बड़ी जो चुनौती थी नक्सलवाद की, बस्तर के संदर्भ में सरकार की योजना क्या है? किस तरीके से बस्तर के जो युवा हैं, जो आदिवासी हैं, उनको उनका हक मिलेगा? सरकार की तैयारी क्या है इस पर? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा रोड़ा था। और जब हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हमारे प्रदेश में समीक्षा बैठक लिए, संबंधित जो नक्सल प्रभावित प्रदेश थे, तो ये पता चला कि 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है। काहे कि उसके पहले की सरकार का सहयोग ठीक से नहीं मिला था नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और इसी के कारण यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद बचा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला और गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, और हमारे जवान भी अदम्य साहस का प्रदर्शन किए, जनता का भी हम लोग को समर्थन मिला। और माननीय गृह मंत्री जी 31 मार्च 2026 को डेडलाइन घोषित कर दिए पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का। तो आज उनका संकल्प पूरा हुआ है। और हम लोग जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू किए तभी हम लोग विकास भी काम शुरू कर दिए थे। नियत नेलानार आपका सुंदर गांव योजना के माध्यम से, और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए, वहाँ से नक्सली पलायन करते गए, भागते गए, तो उस क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का काम हम लोग करते रहे। आज 500 से भी ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, वहां राशन कार्ड बने हैं, वहां दूर संचार के साधन खड़े किए हैं, बंद स्कूलों को शुरू किए हैं, अस्पताल भी खोले हैं, और इस तरह से लगातार वहां पर काम हुआ है। और अभी उस पूरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग के 4 लोगों की टीम बनी है और घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण वो कर रहे हैं, और इलाज भी हो रहा है, और बड़ी बीमारी होने पर रेफर भी कर रहे हैं। और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर, इसके तहत हम लोग 3 स्तर में शिविर लगा रहे हैं, पंचायत स्तर में, क्लस्टर में और ब्लॉक स्तर में। और वहाँ पर तत्काल लोगों के राशन कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बन रहा है। तो इस तरह से और जो वन भूमि का पट्टा का भी आवेदन ले रहे हैं। तो इस तरह से इस बस्तर मुन्ने के माध्यम से उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है उसका भी समाधान करने तो का आने प्रयास वाले कर रहे हैं। 3-4 सालों में बस्तर को जी हम किस स्वरूप में देख पाएंगे? सरकार की उसकी कोई योजना तो होगी, सरकार ने कोई खाका तो तैयार किया जी, होगा? बिल्कुल उसकी रूपरेखा बन रही है। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो अनाउंस किया है कि बस्तर को देश का सबसे मतलब विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे, और उस हिसाब से रूपरेखा बन रही है। जितने जो सुरक्षा कैंप खाली होंगे तो उसमें 70 सुरक्षा कैंप को सेवा डेरा के रूप में विकसित करेंगे, सुरक्षा कैंपों को। सुरक्षा जी, कैंपों जी। को, जिसमें मतलब स्किलिंग भी होगा, लाइवलीहुड भी होगी वहाँ पर, आवश्यकता पड़ने पर वहाँ स्कूल भी होगा, अस्पताल भी होगा। और करीब 37 सुरक्षा कैंप को पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित करेंगे, अच्छा, जिसमें 10 पुलिस स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं। तो इस तरह से और बाकी में भी आवश्यकता अनुसार वहाँ पर जो सुरक्षा कैंप खाली होंगे तो उसमें कुछ न कुछ लोगों के लिए योजना चलाएंगे।